नमस्ते व्यूअर्स। यह वीडियो हमने ट्रांजिट साइकिल के पर बनाया है। ट्रांजिट तो हम सब जानते हैं कि ट्रांजिट हम चंद्र से देखते हैं, लग्न से देखते हैं और साथ साथ में ग्रह से भी देखते हैं। आपने मेरे बहुत सारे ट्रांजिट के वीडियो देखे होंगे। गुरु का भ्रमण, शनि का भ्रमण, राहु के भ्रमण के समय पे मैं ट्रांजिट का वीडियो बनाता हूँ। सो ट्रांजिट तो आपके लिए बहुत भली बात ही परिचित है कि किस तरह से दिखना है। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांजिट में, गोचर में गुरु, शनि और राहु बड़े ग्रह होते हैं जिनका हमें गोचर भ्रमण जरूर देखना चाहिए। इस गोचर भ्रमण से तो हमें पता चलता है हमारी चंद्र से किस भाव में राहु, गुरु, शनि है, लग्न से किस भाव में आए और जन्म के ग्रह से अभी कहाँ आए। पर उससे भी ज़्यादा अधिक होता है इनकी जो चक्र होता है, ये कितनी बार आपके पास, इसलिए इसे ट्रांजिट साइकिल कहता हूँ मैं, गोचर की साइकिल। गोचर का जो भ्रमण हुआ है ये पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, जिसे फॉरेन में प्लेनेट रिटर्न कहते हैं। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे गुरु की बात करें तो गुरु आपके जन्म के गुरु पे 12 साल में लौटेगा। इसका मतलब है हर एक भाव में वो एक साल रहता है। शनि 30 साल पे लौटता है, मतलब कि हर एक भाव में 2.5 साल रहता है। और राहु होता है वो 1.5 साल, मतलब कि 18 महीने एक भाव में रहता है और 18 साल में पूरा अपना राहु पे राहु भ्रमण आ जाता है। अब ये जो भ्रमण की कक्षा है उस हिसाब से ये ट्रांजिट साइकिल कौन सी चल रही है इसका भी बड़ा महत्व है, जिसको रिसर्च करने के बाद में तकरीबन पिछले 10 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। और मैंने पाया कि जिनकी बर्थ डिटेल ना भी हो वो भी ये देख सकता है, उसे भी इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किस तरह से देखा जाए, अब आप या कागज़ और पेन ले लीजिए, या तो लिखिए आप या सुनिए किस तरह से ये असर करता है। अब देखिए, गुरु का पहला भ्रमण होता है हम जब जन्म से लेके 12 साल, ये उसकी पहली साइकिल होती है। 12 साल से 24 साल जब वो दूसरी बार आता है हमारे जन्म के गुरु के ऊपर, वो दूसरी साइकिल होती है। 24 से 36 उसकी तीसरी साइकिल होती है। 48 से लेके 60 तक उसकी 5वीं साइकिल होती है। 60 से लेके 72 तक इसकी 6ठी साइकिल होती है। और 72 से लेके 84 तक इसकी 7वीं साइकिल होती है। 8वीं साइकिल आपको गिनना है तो 84 से 84 से लेके 96 तक, 96 तक इसकी 8वीं साइकिल होती है। हमने ताराबल भी देखा है दशा के समय, यही ताराबल हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब शनि का देखिए, आपकी उम्र से 30 साल तक इसकी पहला सर्कल चलता है, पहली साइकिल चलती, पहले भ्रमण कक्ष वो पूर्ण करता है। आपकी उम्र के 30 से लेकर 60 साल तक वो दूसरी भ्रमण कक्षा को पूर्ण करता है, दूसरी साइकिल पूर्ण करता है। और आपकी उम्र के 60 से लेकर 90 तक उसकी तीसरी होती है। सो यहाँ पे आपके जन्म के ग्रह से ही आपको देखना है कि शनि 30 साल में वापस आएगा, शनि वापस 60 साल में आएगा दूसरी बार, और तीसरी बार 90 बार आएगा, 90 के साल में आएगा। अब उसी तरह से राहु का देखा जाए तो राहु जन्म से लेकर 18 साल तक उसकी पहली साइकिल रहेगी। 18 से लेकर 36 तक उसकी दूसरी साइकिल रहेगी। 36 से लेकर 54 तक उसकी तीसरी साइकिल रहेगी। और 54 से लेकर 72 तक उसकी चौथी साइकिल रहेगी। और 72 से लेकर 90 तक उसकी 5वीं साइकिल रहेगी। सो हमने देखा अलग अलग समय पे अलग अलग गति ग्रहों की भ्रमण की है, इसलिए अलग अलग साइकिल चलती है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी की जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, पर उसको अपनी उम्र पता है कि भाई मैं, समझ लीजिए कि मैं 34 साल का हूँ। अगर वो 34 साल का है, इसका मतलब है कि गुरु की साइकिल अगर हम गिने तो गुरु 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, मतलब कि ये गुरु की तीसरी साइकिल में चल रहा है। 34 साल है तो शनि की दूसरी साइकिल में ये चल रहा है। और अगर 34 साल का है तो राहु की दूसरी साइकिल में 18 से 36 के बीच में है ये। अब इस हिसाब से हम उसको फल दे देंगे। अब गुरु का मतलब होता है वृद्धि, शनि का मतलब होता है विलंब या मेहनत, श्रम, विलंब बट फल देता है। और राहु का मतलब होता है विघ्न होना या तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल होना। अब जैसे कहते हैं जुपिटर इज अ ग्रोथ, शनि डिले बट रिजल्ट, वो रिजल्ट देता है। और राहु होते वो ऑब्स्टेकल या तो विघ्न उत्पन्न करते हैं, मतलब कि वृद्धि, विलंब और विघ्न, ये 3 उनके नाम हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप
जो साइकिल देखते हैं 0 से 12, ये पहली साइकिल होती है गुरु की। जिस समय पे ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए गुरु का मतलब वृद्धि होती है, उस समय पे दिमाग इतना नहीं खुलता है 12 साल तक। पर आप देखिए 12 से लेके 24, इट इज कॉल्ड सेकेंड साइकिल, इट इज कॉल्ड संपत्ति और नॉलेज। यही साइकिल होती है 12 से 24, जब मैक्सिमम हम गुरु का ज्ञान का उपयोग करते हैं। उस समय पे ज्ञान ही सबसे महत्व होता है, और कुटुंब परिवार की वैल्यूज, ये दूसरी साइकिल होती है गुरु की। 2, 4, 6 साइकिल हर एक की अच्छी रहेगी। जैसा हमने तारा चक्र में भी देखा था कि सभी एक ही संख्या की है, पहली है, तीसरी है, पांचवी है, सातवीं साइकिल है, वो अच्छी नहीं है, दशा अच्छी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे गोचर में भी देखेंगे हम लोग कि किस तरह से पहला गुरु की पहला भ्रमण की साइकिल होती है 0 से 12, वो अपकमिंग जन्म की रहती है, जब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है पर आपके शरीर में प्रोटीन या चर्बी की वृद्धि होती है। दूसरी होती है वो अच्छी साइकिल है गुरु की 12 से 24, जिस समय पे आप नॉलेज मैक्सिमम गेन करते हैं और पारिवारिक वैल्यू का भी आपको अच्छा ख्याल होता है। तीसरी साइकिल जैसे चालू होती है 24 से लेकर 36, ज़्यादातर इसी समय में लोगों की शादी होती है। सो ये सोशल साइकिल भी कह सकते हैं या विपत्त भी कह सकते हैं। इस समय पे बहुत सारी जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर। 24 से लेकर 36 ये अपने लिए वृद्धि करने का समय नहीं होता है। जो नौकरी मिले कर लो, जो काम मिले कर लो, जहाँ से पैसा मिले कर लो, जितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं उठा लो, ये तीसरी साइकिल होती है। फिर चौथी साइकिल बनती है 36 से लेकर 48 तक। आप जब 36 से लेकर 48 तक की उम्र के होते तब चौथी साइकिल होती। ये आपका स्वयं का ग्रोथ है, इसलिए तारा चक्र में इसको क्षेत्र या क्षेम का है। ये साइकिल है जिसमें आपको मैक्सिमम अपना ग्रोथ हो सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हो सकता है, आपके पैसों का वैल्यू होगा। ये बहुत अच्छा समय होता है, परिवार भी बढ़ रहा होता है, उनमें भी वृद्धि होती है और साथ साथ में आपकी भी अच्छे से वृद्धि होती है। तो ये एक बहुत अच्छा समय होता है। 48 से 60 वापस ये पांचवी साइकिल है प्रत्यंतरीय, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देगा। 48 के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी उच्च अभ्यास के लिए देखना होता है, उनकी शादी ब्याह के लिए देखना होता है। तो ये खर्च का समय भी होता है और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करने का ये समय होता है। पांचवा साइकिल 48 से 60 तक। अब 60 साल के होते हैं तब बच्चे भी पढ़ लिख चुके होते हैं, वो भी अपने काम पे लग गए होते हैं। ये एक शांति का समय होता है जिसको साधक कहते हैं और जिसको धार्मिक कहते हैं। इस समय पे लोग ज़्यादातर ज़्यादा तीर्थ यात्रा करते हैं, अपने भाग्य को, अपने आने वाले समय को, आने वाले जन्म को अच्छा करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो 60 से लेकर 72 तक ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मुसाफरी करेंगे, धार्मिक स्थानों पे जाएंगे और जितना हो सके उतना धर्म करते हैं। सातवीं साइकिल जब आती है तब, क्योंकि ये भी एक ऑड साइकिल है 72 से 84, इस समय पे भी बहुत सारी शारीरिक क्षति होती है, ज्ञान धीरे धीरे जाने लगता है, मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्षति धीरे धीरे क्षीण होती है, क्योंकि ये एक ही साइकिल है, ये गुरु की एक ही साइकिल है। तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, इससे ग्रोथ कम ही होगा। जो पहली, तीसरी, चौथी और सातवीं, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं साइकिल है, इसमें गुरु का जो एक अच्छा समय होता है वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही मुझे कहना है कि ये गुरु की साइकिल है। अब शनि के देखिए 0 से लेकर 30 साल तक बहुत मेहनत कराता है। उस समय पे जितना हो सके उतना अपने आप को श्रम में रखना चाहिए, जितनी मेहनत कर सकते उतनी करिए। अपने शरीर का जितना आप मेहनत कर सकते, जितनी अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते, ये समय में आपको करना है, तभी उसका फल आगे मिलेगा। अब 30 साल तक लोग पढ़ लिख के नौकरी पे चढ़ जाते, जिम्मेदारी ले लेते, बहुत मेहनत करते पर उतना फल नहीं पाते। ये फल प्राप्ति का समय होता है जब दूसरी साइकिल चालू होती है 30 से लेकर 60। जब वो 30 से 60 के बीच में होता है तब वो जो की हुई मेहनत है, अभ्यास के समय जो मेहनत की थी, कामकाज में जो शुरुआत में सीखने की धगस थी, जो एक नया कार्य करने की उम्मीद थी, वो सब इस समय पे फलभूत होती है। इस समय पे आपके कर्म का फल मिलता है। विलंब से तो विलंब से, वैसे भी शनि 36 साल के बाद ही अच्छा फल देना चालू करता है। ये जो साइकिल होती है शनि की 30 से 60, वो दूसरी साइकिल है। शनि की जीवन में यही एक साइकिल सबसे अच्छी आती है, क्योंकि चौथी साइकिल तक कोई बचता नहीं है और बचेगा तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। सो 30 से लेकर 60 शनि का मैक्सिमम समय होता है जब आपको उसका अच्छे से अच्छा फल मिलता है।
इसके बाद 60 साल के बाद जैसे इसकी भी साइकिल कमज़ोर हो जाती है गुरु की, ऐसे यहाँ पे भी 60 से लेके 90 का होता है, वो वापस तीसरी साइकिल हो जाती है शनि की। और ये तीसरी भ्रमण के हिसाब से आपको इस समय पे वापस शारीरिक दुर्बलता, शरीर काम करने के लिए असमर्थ हो जाता है, हड्डियों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और देखिए 60 साल के बाद हड्डियाँ या तो कमज़ोर हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, घुटने जो शनि का है का घुटने है, जो कोई भी जॉइंट्स है, हड्डियां है, ये कमजोर होने लगती है। ये शनि का तीसरा साइकिल शुरू होने की शुरुआत होती है 60 से लेकर 90। अगर आप 90 से आगे चले गए, वापस से आपको स्थिर हो जाएंगे, आप बैठे हैं, लोग आपकी सेवा करेंगे। सो ये 90 के बाद की बात है, अगर कोई पहुंचा तो। अब वही बात हम राहु के लिए करें। राहु का पहला भ्रमण होता है 0 से लेके 18 साल तक। ये एक स्कैरी या फियर समय होता है, ये भय का समय होता है। उसको कुछ करना तो होता है पर भय होता है। विद्याभ्यास में उसको नया नया कुछ सीखने की धगस होती है, ये सभी चीज़ों में उसको एक तरफा भय रहता है। सो ये भय भी दिखाता है। ये पहली साइकिल है और 18 साल में सरकार भी उसको मान्य कर देती है, इसको मैच्योर कर देती है, और तब तक उसको बहुत भय रहता है। कुछ भी करने के पहले वो 100 बार सोचता है, ये करूं ना करूं। और अगर इस समय में बहुत सारी शरारतें की है तो लोग याद रखते हैं कि ये बड़ा शैतानी है। सो ये 0 से 18 राहु का पहला भ्रमण है, इतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी विघ्न आती है, बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारी उम्मीदें रहती है, पर कुछ फल नहीं रहता है। इसके बाद होता है 18 से लेकर 36। ये एक राहु का सबसे श्रेष्ठ समय होता है रिस्क टेकिंग। मैं इसको कहता हूँ कि इस समय पे जितना हो सके उतना साहस पराक्रम करना चाहिए। राहु आपको सफलता जरूर देगा। इसी समय में 18 से 36 में आपको 24 से 36 में गुरु की भी रहेगी भ्रमण, पर 36 साल ये राहु के लिए रिस्क टेकिंग है। 18 से लेकर 36 जितनी आप मेहनत करना चाहते उसका अच्छा और विशेष से विशेष फल आपको इस समय में मिलेगा। फिर वापस आ जाती है इसकी तीसरी साइकिल जो अनसिक्योरिटी क्रिएट करती है 36 से लेकर 54। ये जो 36 से 54 है, इस समय में आप देखेंगे कि गुरु तो अच्छा रहेगा, शनि तो अच्छा रहेगा, पर ये राहु के लिए अच्छा समय नहीं होता है। इस समय पे रिस्क उठाया हुआ लोगों को डर भी रहता है, भय भी रहता है कि ये जो मैंने रिस्क लिया है वो सही है या नहीं है। एक अनसिक्योरिटी वाला समय रहता है 36 से लेकर 54 तक। ये समय इतना फलदायी नहीं होता है। आदमी के मन में जो 18 से 36 में जो एकदम निर्भय था, वो अब यहाँ पे पारिवारिक हिसाब से, सामाजिक तौर पे एक डर सा माहौल बना रहता है। इसके अंदर एक भय सा रहता है, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ इसका फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सो इस तरह से डर बना रहता है। सो ये भी एक अच्छा समय नहीं होता। जब चौथी साइकिल होती है 54 से लेकर 72, ये इसके लिए रिलीफ का समय होता है, शांति का समय होता है। अब इसे कोई जोखम नहीं है, अब इसे कोई रिस्क नहीं है, अब उससे कोई भी डर नहीं रहता है 54 से लेके 72 तक राहु का, क्योंकि इसको साहस नहीं करना है, इसको कोई विपरीत परिस्थिति में नहीं आना है। इसलिए ये समय एक अच्छा होता है। इसे भी डर नहीं होता है, इसे भी भय नहीं होता है, और वो अपना काम शांति से करता रहता है। जो गुरु ने दिया है, जो शनि ने दिया, उसमें ही वो चलता है, पर ज़्यादा वो उस समय पे रिस्क नहीं लेता। अब 72 के आगे चले तो उस राहु की वापस से 5वीं साइकिल होती है। अब यहाँ पे बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर या कोई भी कार्य के ऊपर जोखिम नहीं लेना है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, इसलिए ये समय अच्छा नहीं होता है। ये 5वीं साइकिल है राहु की, जो अच्छा समय नहीं देगी। इसलिए 72 के बाद अपने शरीर के साथ भी कुछ साहस नहीं करना चाहिए। इसको दुस्साहस कहा जाएगा कि जानबूझ के ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, अपने शरीर को क्यों क्षति पहुंचा रहे, अपने शरीर में क्यों बीमारी ला रहे। सो ये एक अच्छा समय नहीं होता है जिस समय पे आप अच्छा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो राहु का ये समय अच्छा नहीं होता है। सो इस तरह से हर एक की साइकिल देखी जाती है। अब राहु के लिए बहुत विशेष है इसकी हाफ साइकिल, अर्धचक्र इसे कहते हैं। अब उसका अर्धचक्र देखिए, पहले अर्धचक्र 0 से 18 के बीच में 9 साल होता है। जब 9 साल का होता है बच्चा, क्या होता है 9 साल में उसकी थोड़ी थोड़ी इंद्रियां सतेज होने लगती है, ये थोड़ा शरारती होने लगता है। स्कूल में उसके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन आती रहती है कि इसने इसको मारा, वे किया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय पे राहु केतु के ऊपर चलता है और केतु राहु के ऊपर चलता है। ये 9 साल का समय होता है। आप देख लीजिए हर एक के जीवन में ये एक कष्ट का समय होता है। 9 साल की उम्र बहुत भारी होती है। इसके बाद होता है 27, जो 18 से 36 है उसके बीच का होता है 27। ये भी एक बड़ा अकस्मात और भयजनक उम्र होती है। उस समय पे भी आपके राहु पे केतु का भ्रमण होगा, वो केतु पे राहु का, दोनों एक दूसरे से पावर एक्सचेंज करते हैं। भाई 9 साल अब तू चला, 9 साल मैं चलाया।
सो 9 ईयर साइकिल हाफ पहुंचती है 27 पे। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने राहु की दशा में भी कहा है कि इसकी अर्ध साइकिल होती है 9 साल की, पहले 9 साल और आखिरी 9 साल। अगर पहले 9 साल अच्छे गए तो आखिरी 9 साल बुरे जाएंगे, पहले 9 साल तकलीफ में गए तो आखिरी 9 साल वो कैसे, वो हम कुंडली से देखते हैं। अब आता है 45 भी बड़ी जोखिमी उम्र होती है। ये समय में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना होता है। राहु पे केतु और केतु पे राहु का भ्रमण होता है, और इस समय पे भी कोई जोखिम नहीं लेना होता, क्योंकि राहु केतु को इंस्टिगेट करता है, केतु राहु को इंस्टिगेट करता है। इसके बाद आता है 63 की उम्र भी होती है, जिस समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई ना कोई तकलीफें अचानक से आती है। इसका कारण होता है राहु के ऊपर गुरु केतु और केतु के ऊपर गुरु का भ्रमण, आप देख लीजिए। और इसके बाद होता है 81 ये जो 81 की उम्र होती है तभी भी राहु केतु पे और केतु राहु पे होता है। इसलिए राहु की पूर्ण सर्कल तो, पूर्ण चक्र तो महत्वपूर्ण है ही, इसका अर्ध चक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 9, 27, 45, 63 और 81। आप अपनी उम्र में देखिए, इस समय पे कुछ विशेष परिवर्तन आपके अंदर जरूर हुआ होगा। सो इसी को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको बहुत ज़्यादा, जिनकी भी जन्म पत्रिका नहीं है, आपके पिताजी की, माता की, जिनकी है, पर पता है कि भाई आज वो 70 साल के हैं, तो 70 साल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये गुरु की 6ठी साइकिल में अच्छा है। 70 साल के हैं तो शनि की 3री साइकिल में कष्टदायक समय है। 70 साल है तो राहु की 5वीं साइकिल है, अच्छा समय नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा उसका अच्छा बुरा समय रहता है। सो इस तरह से आप देखिए और विशेष फल पाइए। और जो आपका तारा बल है उसी को इस चक्र में इस्तेमाल कीजिए। 0 से 12 एक पहला चक्र, फिर सेकंड साइकिल 12 से 24 गुरु की, 3री साइकिल 24 से 36, 4थी साइकिल 36 से 48, 5वीं साइकिल 48 से 60, 6ठी साइकिल 60 से 72 और 7वीं साइकिल 72 से 84 या 8वीं साइकिल 84 से 96। शनि की तो सरल है, 0 से 30 पहली साइकिल, 30 से 60 दूसरी साइकिल, 60 से 90 तीसरी साइकिल। राहु की पूर्ण सर्कल रहता है, पूर्ण चक्र रहेगा उसका, 0 से 18 पहली साइकिल, 18 से 36 दूसरी साइकिल, 36 से 54 तीसरी, 54 से 72 चौथी, 72 से 90 पाँचवीं, और अगर 90 से लेके 108 जाना है 6ठी। और इसकी अर्ध साइकिल जो होती है, राहु की अर्ध चक्र होता है, वो होता है 9, 27, 45, 63, 81, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सो इसी तरह से उसको आप यूज़ कीजिए। एक ही है तो वो अच्छा समय नहीं है चक्र का, बेकी है तो ये अच्छा है। इवन एंड ऑड, इवन गुड साइकिल, ऑड नॉट सो गुड साइकिल। सो मैं चाहता हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जिनकी पत्रिका नहीं है वो भी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी कौन सी साइकिल चल रही और किस तरह से हमें गुरु का फल लेना है नहीं लेना है, शनि का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, राहु का फल ले या ना ले। तो इसी के साथ मैं ये आपसे आज्ञा लेता हूँ कि आप इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, बहुतों की कुंडली में देखें और देखें कि क्या उनको इस तरह का परिणाम मिलता है, तो मेरा ये जो कार्य होगा वो सफल होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बाकी मेरी वेबसाइट है www.dm-astrology.com, इसमें भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं और अपने अभिप्राय आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ नमस्ते, धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब अच्छा है, कुशल मंगल रहे।